बहुत कहीं कथा सुहाई मात बजाई के सत प्रेम ने माता पुन बोली तो मत डोली। हे नाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक क्षीर सुंदर निवासी नारायण, हे करुणा ब्रह्मालय, सुना करती थी भगवान भक्तों की पुकार को अति शीघ्र सुनते हैं। आज प्रत्यक्ष में देख रही हूँ, आप वहां क्षीर सुंदर का परित्याग कर कौशल्या के भवन में आ गए हैं। ये कर्ण आह आपने सुनी और उस क्षीर सुंदर का परित्याग कर दिया आपने। आपकी इस रूप का दर्शन पाने के लिए ये ऋषि मुनि योगी सन्यासी जप और तप करते हैं कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक, लेकिन फिर भी आपकी इस रूप का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता है। मैं कृत हो गई हूँ आपकी इस रूप का दर्शन पाकर के। हे नाथ, जब मैं देखती हूँ कि आपकी ये चार भुजाएं और चारों भुजाओं में आप चार आयुध लेकर के हमारे ग्रह में आए हैं। हे नाथ, जब अयोध्या की नारियों को ये पता चलेगा कि महलों में पुत्रों का जन्म हो गया, तो ये नारियां अपने कार्य को विराम देकर के हमारे महलों की ओर आएंगी। और जब ये देखेंगी कि ये तो किशोर अवस्था वाला बेटा है, चार भुजाओं वाला है, तब तो मेरा और ही उपहास होगा। ये अयोध्या की नारियां मुझे ताने मारेंगी, कहेंगी अरे अयोध्या की राजरानी, अरे अयोध्या की महारानी, आज तक के जीवन में किसी भी नारी ने ऐसे विचित्र बेटे को जन्म नहीं दिया मानो जैसा तूने दिया है, तब तो मेरा और ही उपहास होगा। हे नाथ, आप यही चाहती हैं कि सारे जीवन भर मेरा उपहास होता रहे? क्यों? आप मेरे हितकारी बन करके आए हैं। हाँ, और का उनके है ना, क्या करेगा, खास हे नाथ, कहां तक बताऊं? आप यही चाहते हैं कि सारे जीवन भर मेरा उपहास होता रहे। हे नाथ, आप मेरे हितकारी बनकर के आए हैं। आशा ही नहीं, मुझे बल्कि पूर्ण विश्वास है आप वही कार्य करेंगे जिसमें मेरा हित होगा। हे नाथ, और धन्य धन्य नाथ सूर्य वंश को सनाथ कियो, लौकिक बिहार को विचार कर लीजियो। आदिलो रही जो दीनता अभी
सुतहीनता बिथा को हर लीजियो, तोई कर जोर कौशल्या विनती करे, जल्दी से आप शिशुरों को रख लीजियो। हे नाथ, आप मुझे इस उपहास से बचाएं और छोटे से नन्हे से बालक बन करके आप मेरे आंगन में विहार करें, जिससे मुझे ये आभास हो कि मैं मां बन चुकी हूं। हे नाथ, मेरी जीवन की बड़ी विडंबना है। अरे लाला लड़का बनो, लाला लड़का बनो, ये लाला लड़का बनो, ये रूप करो लड़का ही लाला लड़का। भगवान आपके द्वारा कई प्रकार के दुख प्रस्तुत किए गए। पुत्र के कारण जो सदैव ही अयोध्या में जो भी राजा हुए, सदा से यही स्थिति बनी रही और जब तक पुनः होते रहे। यज्ञ तब भी हुए, अंत में स्थिति यही आई और आपने कहा आप तो चतुर्भुजी रूप का रूप धारण करके हमारे आंगन में अवतरते हुए हैं। मां, याद करो, मैंने आपको वचन दिया था, उसी वचन के कारण मैं यह रूप लेकर के आया हूं। आकार में परिवर्तित हो जाता है, विष्णु तो उसी आकार को मानिए आप। यदि आपको यह रूप से भय लग रहा है तो आप जिस रूप को चाहती है मैं तो वही कार्य करूंगा, इसी कारण तो आया हूं। वो माता लड़का बाजू, माता लड़का बाजू, रूप धरू लड़कई माता
आप कीना तिनको मैं पूरब पर दीना वरदान दिया था और उसी वरदान के कारण समय हो गया। मैंने देखा तीनों लोकों में आप सारे हो जाई मेरे को तो रहे रही चतुर्भुजी रूप चतुर्भुज मात विषाणु सृष्टि का सृजन करने वाले आप ही तो हैं। हम जानत तुम सृष्टि चलावत कह कर उंगली पड़ेगा सरका बनू रूप करे सृष्टि को जगाने वाले क्षीर सागर में निवास करने वाले आज तुम्हारे आंगन में स्वयं आए। क्यों? वचन के कारण स्वयं मन सती रूपा माला श्री स्वयं मन शत्रुपा नर सृष्टि अनुपा रघुपति धर्म आज नीता अजहु आगा जिनके नीता हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत में। अरे भक्ति तो की पूरा जीवन समाप्त हो गया लेकिन वो सुख नहीं मिला। और यहाँ देखता हूँ जब भक्ति की बात आई तो गति के लिए चरण चाहिए और प्रगति के लिए आचरण चाहिए। भक्ति साहित्य मुनि आहुत दीने सोने की जरूरत ना मां, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। ये सोने की जरूरत है
एक ही विडंबना रही, हमारे जीवन में कोई बेटा नहीं था। जब आप आ ही गए हो तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटे से बन करके मेरे आंगन में विहार करें। क्यों? हे नाथ, ये भी पता नहीं कहां से कहां तक जाना है। अरे बेटा कही के अरे बेटा कही के किसे मैं बुलाऊं? हमारे जीवन में कोई बेटा नहीं है। अरे बेटा कही के किसे मैं बुलाऊं? दूध आंचल का किसको पिलाऊं? माँ के नाम में इतनी सरलता है जो मैंने स्वयं में ये प्रतीत किया है कि माँ एक वो चीज है, माँ तो जन्नत है। माता कह के माता कह के माता कह के अब मैं तो भुला लन्ना बन के बिना में आप आए खुशी तो हुई, मन की आशा ना पूरी हुई। सोचा था मैंने कि आप आओगे, मेरे उजड़े गुलशन को आप ही खिलाओगे। पालक चाहती थी ना, जागत पालक बनाए आप। हम नादान लोग जो हंसी को उड़ाए। नहीं जरूरत है माँ किसी की, नहीं जरूरत है अब किसी की। मुझे तो तेरी ममता में पलना है बस माँ। मैं तुम्हें संभालूं, तुम हमें संभालो, बस तुम्हारी राह पर ही चलना। देख लो ने किसे मैं खिलाऊं? दूध आंचल का किसको अब ये लाल और ध्यान नहीं रख सकता। लाल को अब
रोते रोते यीशु के नयन देख पाया न मैंने अपनी ममता में किस पर लुटाऊं, अपनी ममता में किस पर लुटाऊं, दूध आंचल का किसको माता बेटा बेटा ये पूर्ण चलो तेरी काजल में सुख भयो और न दूर सरगा देखते ये मैंने देखा आखिर माँ की ममता को देखते देखते भर ये मन, देखते देखते भरा ये मन, माता देखा नहीं ये अब ना अभिलाषा अपनी अभिलाषा और मेरी आवो, क्या ये कहूं अपना भवनीय माता सजा दो, अपनी हृदय में खुशियां ले आओ, अपनी हृदय में खुशियां ले आओ। हे नाथ, मैं आपसे बार बार विनय करती हूँ, आप इस रूप का विसर्जन कर छोटे से नन्हे से बालक बन करके हमारे आंगन में विहार करें। हे नाथ, ये जगत के उपहार से मुझे बचाएं। क्यों? संसार की ओर आप देखेंगे तो ये तो संसार है। संसार के लोग तो कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, कहने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, जो उनको कहना वही कहेंगे। लेकिन ना, आप मेरी ओर ध्यान दें, जिससे मुझे ये आभास होने लगे कि मेरे महलों में पुत्रों का जन्म हो गया है। भगवान और जग के तरैया, जग के तरैया, और हमारे घर जने में जग के तरैया, जग के तरैया, और हमारे घर जने में चक्र चलैया।
माँ मेरी तेरी ये तो पूरी कहानी है। बारिशों बारिश नैना तेरे घर आया मैं। जग का राइना अब तारी हुआ तेरी खातिर माँ। धीरे धीरे अम्मा धीरे धीरे माँ मेरी जिंदगी ये सजाना। अब अंगना में पलना लगाना। क्यों राजा मनु ने तब कीना है नैन सी बने। वो करना कहानियाँ दियो रानी आई है। ये धीरे धीरे माँ मई को परेशान हो। अब भंवरी में पलना लगाना। धन्य है ना। माँ आपके आंगन में आ रहा हूँ। जमीनी धीरज धरो करी हो मारे चरित धमपति प्रिय रघुवंश को करहु परम पवित्र। माँ अपनी आंचल फैलाओ, मैं आपके आंगन में आ रहा हूँ। जय हो नाथ।